जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी गणेश चतुर्थी के दिन आपको किस मूर्ति का स्थापना करना चाहिए, कैसी मूर्ति का चयन करना चाहिए, बाजार से आप कैसी मूर्ति लाएंगे जिसे आप घर में स्थापित कर पाएँ। तो जानिए वास्तु के अनुसार कैसी होनी चाहिए गणेश जी की मूर्ति। ध्यान से सुनिएगा। गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को प्रारंभ होता है और 10 दिनों तक चलता है। गणेश चतुर्थी की शुरुआत भगवान श्री गणेश की स्थापना के साथ होती है। पहले दिन लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं। कहते हैं कि इन दिनों भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। गणेश चतुर्थी से पहले आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वास्तु के अनुसार भगवान गणेश की मूर्ति कैसी होनी चाहिए। गणेश चतुर्थी पर ऐसी मूर्ति घर पर लाएं। घर में गणेश की मूर्ति लाते समय उनकी मुद्रा पर ध्यान देना न भूलें। आदर्श रूप से ललितासन में गणेश जी की मूर्ति को सबसे अच्छा माना जाता है। इसे बैठे हुए गणेश के रूप में भी जाना जाता है। गणेश जी की ऐसी मूर्ति शांति का प्रतीक मानी जाती है। इस तरह की मूर्ति से घर परिवार में शांति बनी रहती है। इसके अलावा गणपति बप्पा के चित्र या लेटे हुए स्थिति में गणेश जी का तस्वीर भी बहुत भाग्यशाली मानी जाती है, क्योंकि यह विलासिता, आराम और धन का प्रतिनिधित्व करती है। गणेश जी की सूंड की दिशा कैसी हो। अपने घर के लिए गणपति की मूर्ति या मूर्ति चुनते समय गणेश जी की सूंड पर ध्यान देना आवश्यक है। वास्तु के अनुसार गणेश जी की मूर्ति की सूंड बाईं ओर झुकी होनी चाहिए, क्योंकि यह सफलता और समृद्धि की दिशा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि दाईं ओर झुकी हुई सूंड वाली गणेश जी को प्रसन्न करना थोड़ा कठिन होता है। मोदक और मूषक। घर के लिए गणपति की मूर्ति खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि मोदक और चूहा भी मूर्ति का हिस्सा हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूषक को उनका वाहन माना जाता है, जबकि मोदक उनकी पसंदीदा मिठाई मानी जाती है। इसलिए गणेश प्रतिमा का चयन करते समय इस बात का विशेष ख्याल रखें। सफ़ेद रंग के गणेश जी की मूर्ति। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के लिए सफ़ेद रंग की गणेश मूर्ति उन लोगों के लिए सही विकल्प है जो शांति और समृद्धि चाहते हैं। आप सफ़ेद रंग के गणेश के चित्र भी चुन सकते हैं। जो लोग आत्मविश्वास के इच्छुक हैं उन्हें घर के लिए सिंदूर रंग की गणेश मूर्ति का चुनाव करना चाहिए। सफ़ेद गणेश धन, सुख और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। हमेशा याद रखें कि देवता की पीठ घर के बाहर की ओर होनी चाहिए। इस दिशा में करें गणेश जी की मूर्ति स्थापना। किस दिशा में मूर्ति स्थापना करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करना चाहिए। ध्यान से सुनिए। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करना चाहिए। ये अच्छा माना गया है। याद रखें, घर में रखी सभी गणेश जी की तस्वीरें उत्तर दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जी, जो गणेश जी के पिता हैं, इस दिशा में वास करते हैं। अगर आप घर में भगवान गणेश की प्रतिमा लगा रहे हैं तो उसका मुख घर के मुख्य द्वार की तरफ होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति का दिशा दक्षिण दिशा में न रखें। ऐसी जगहों पर न रखें गणेश जी की मूर्ति। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार गणेश मूर्ति को बेडरूम, गैरेज या लॉन्ड्री एरिया में नहीं रखना चाहिए। इसे सीढ़ियों के नीचे या बाथरूम के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गैरेज या कार पार्किंग क्षेत्र को खाली क्षेत्र माना जाता है। इसलिए घर के इस हिस्से में किसी देवता को रखना अशुभ माना गया है। साथ ही सीढ़ियों के नीचे बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो किसी भी वास्तु को रखने के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। भगवान गणेश की कृपा आप पर बनी रहे। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन्नारायण।